नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज की 30 बड़ी खबरों पर। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने पुलिस पूछताछ में मानी अपनी गलती। मुंबई पुलिस यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर अलाहाबादिया की विवादास्पद टिप्पणियों की कर रही है जांच। पेरेंट और सेक्स के बारे में की थी अभद्र टिप्पणी। पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार गिराया। पठानकोट के रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था घुसपैठिया। एक घुसपैठिया पाकिस्तान सीमा में वापस भागा। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, प्रयागराज जाने वालों का लगा जमावड़ा। कानपुर रेल प्रशासन के फूले हाथ पैर, जीआरपीएफ, आरपीएफ और पीएस के जवानों को स्टेशन पर किया गया तैनात। झांसी में महाकुंभ स्पेशल का गेट नहीं खुलने पर यात्रियों का हंगामा। यात्रियों ने इमरजेंसी विंडो में तोड़फोड़ कर घुसने की करी कोशिश। कोच के अंदर मौजूद महिलाएं और यात्री आए दहशत में। अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की हुई मौत। रात करीब 9 बजे अपने घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर। दोनों युवक हाथरस जिले के मुरसान कोतवाल थाना क्षेत्र के हैं निवासी। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। मुर्मू ने कहा, हम सब पर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, देश निरंतर प्रगति के महत्व पर आगे बढ़ता रहे। दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 मार्च तक बढ़ाया। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण हुआ जमकर हंगामा। भारी नारेबाजी के बीच स्पीकर ने 21 विधायकों को 28 फरवरी तक किया निलंबित। यूक्रेन और अमेरिका आर्थिक समझौते पर सहमत। दुर्लभ खनिजों के दोहन संबंधी आर्थिक समझौते पर हुए सहमत। जल्द होंगे समझौते पर हस्ताक्षर। राज्यसभा सांसद सड़क हादसे में हुए घायल। जेएमएम की सांसद महुआ मांझी और 4 परिजनों की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। कुंभ स्नान कर लौट रहे थे, ड्राइवर को झपकी लगने से हुआ हादसा। रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान रोडवेज 5 दिन कराएगी फ्री यात्रा। रेलवे ने भी 4 स्पेशल अतिरिक्त ट्रेन चलाने का किया वादा। राजस्थान एम्स जोधपुर में रैगिंग के आरोप में 2 छात्रा निलंबित। सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर भाग लेने पर लगाई गई रोक। प्रथम वर्ष की छात्रा ने ली थी रैगिंग। रूस की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम मोदी। महान विक्ट्री परेड में शामिल होने की है संभावना। 9 मई को रेड स्क्वायर मॉस्को में होगी परेड। आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को बनाया पश्चिमी लुधियाना विधानसभा के उपचुनाव का उम्मीदवार। गुरप्रीत गोगी के निधन से खाली हुई थी सीट। गुजरात के सूरत में कपड़े की दुकान में लगी आग बेसमेंट से पहले फिर दूसरी और फिर तीसरी मंजिल पर फैली। कई अग्निशमन कर्मी फंसे, बड़ी मुश्किल से निकाला गया बाहर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिवरात्रि पर की मंदिर में पूजा। गौरी शंकर मंदिर में किए दर्शन। दिल्ली और देश की खुशहाली की प्रार्थना। केरल के त्रिशूर में पुलिस अधिकारी ने की खुदकुशी। ट्रेन के आगे कूदकर जिंदगी को दिया विराम। कंट्रोल रूम में थी ड्यूटी, पुलिस ड्यूटी जांच में। महाशिवरात्रि पर काशी में दिखा भव्य नजारा। मंगला आरती के बाद अखाड़ों ने निकाली शोभा यात्रा। मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी कतारें। 25 लाख भक्त पहुंचे दर्शन को। राजौरी में आज दोपहर 12:30 बजे सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने किया हमला। सेना ने दिया करारा जवाब। आतंकियों के मंसूबों पर फेरा पानी। जबरदस्त गोलीबारी से आतंकियों के छूटे पसीने। अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर डीएमके पर साधा निशाना। शाह ने कहा, 2026 में एनडीए बनाएगी तमिलनाडु में सरकार। भ्रष्टाचार के मामले में डीएमके के सभी नेताओं के पास मास्टर डिग्री। ट्रंप खेल रहे भारत पाक के साथ डबल गेम। पाक के लड़ाकू विमानों की मजबूती के लिए 39.7 करोड़ डॉलर किए मंजूर। वहीं भारत को F-35 विमान बेचने पर हो रहे आमादा। सूडान में हुई सैन्य विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर पहुंची 49। 10 अन्य लोग हुए घायल। दुर्घटनाग्रस्त होकर विमान एक आम नागरिक के घर पर गिरा। मुंबई की संसद भवन और प्रशिक्षण यात्रा पर आए ईरान के 2 युद्धपोत। 220 अधिकारी कैडेटों को लेकर आए हैं ये जहाज। समुद्री क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और आपसी मित्रता को मजबूत करने की दिशा में बढ़ाए कदम। 40 लाख की लग्जरी घड़ियां चुराने वाला हुआ गिरफ्तार। राडो और टी-शर्ट जैसी महंगे ब्रांड की लग्जरी घड़ियां की थी चोरी। आरोपी की पहचान गाजियाबाद के मुरादा नगर निवासी प्रदीप के रूप में हुई। सीसीटीवी कैमरे चला आरोपी का पता। ब्राजील से प्रयागराज आए श्रद्धालु डैनियल ने कुंभ में बताया अविस्मरणीय अनुभव। डैनियल ने कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, पूरा कुंभ मेला है अद्भुत। लोग बहुत मिलनसार और स्वागत करने वाले हैं। ये मेरा पहला अनुभव है।
डीजी प्रशांत कुमार ने कहा, कुंभ मेले में हम लोगों ने विश्व स्तरीय तरीकों का किया है इस्तेमाल। यूपी पुलिस ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जो विश्व में कहीं और नहीं देखा गया। पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा की जा रही है। संतोष देशमुख हत्या मामले में उज्जवल निकम को बनाया विशेष अभियोजक, अधिवक्ता बाला साहेब कोहले को बनाया सहायक सरकारी वकील। अजीत पवार ने संतोष की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की खाई कसम। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, केजरीवाल नहीं जाएंगे राज्यसभा, न तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे और न ही राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं। हरियाणा के मंत्री ने कहा, लोगों ने मन बना लिया है नगर परिषद में भी भाजपा की सरकार बनाने का। अनिल विज ने कहा, नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस समेत सभी राष्ट्रीय पार्टियां और प्रदेश की पार्टियां मैदान छोड़कर भाग गई है। उद्धव ठाकरे गुट ने किया दावा, बीजेपी ने हटाई एकनाथ शिंदे की सुरक्षा। नेता आनंद दुबे ने कहा कि भाजपा को अब एकनाथ की जरूरत नहीं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे कठपुतली बनकर रह गए हैं। तेलंगाना में सुरंग में पिछले 5 दिन से फंसे हैं 8 लोग। लोगों का पता लगाने के लिए लेंगे खोजी कुत्तों की मदद। नगर कुर्नूल जिले में सुरंग का निर्माणाधीन ढहने से फंसे हैं लोग। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।